हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। वेलकम टू एकेएस राइड्स। आज हम बात करने वाले हैं रेनो की ट्राइबर गाड़ी की, जो कि 7 सीटर गाड़ी है। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगती है बहुत लोगों को। मेरा भी ऐसा मानना है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। हम बात करेंगे इसकी पूरी कि क्या गाड़ी है, क्या होनी चाहिए और ये गाड़ी किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। और मेरा जो इसमें वर्डिक्ट होगा कि भाई ये गाड़ी वाकई में किन लोगों के लिए बनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बात ये आती है कि एक 7 सीटर गाड़ी है। व्हाई इज इट सो फेमस? बिकॉज ये 7 सीटर है और जिस प्राइस रेंज में आती है वो बड़ा ही टेम्पटिंग लगता है लोगों को। तो मान लीजिए किसी को एक नई गाड़ी या गाड़ी चेंज भी करनी है, तो अभी क्या है, जो इसका जो आरएक्सी, जो इसका एंट्री लेवल मॉडल है, जो कि दैट कैन बी लाइक बिटवीन 6.5 टू 7 के बीच में आ जाता है। और इस प्राइस में जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो भी मुश्किल से ही आती है। ऑन रोड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो इस वजह से बड़ा टेम्पटिंग लगता है लोगों को। लोग जाते हैं, देखते हैं, भाई 7 सीटें हैं, 7 सीटर गाड़ी है, 3 रोज है, 7 लोग बैठा सकते हैं आप। हालांकि इसकी पिछली सीट है वो बच्चों के लिए है, क्योंकि तो अदरवाइज घुटने वगैरह लगते हैं आगे सीट में, आपका हेडरूम इतना अच्छा नहीं। वो बात ठीक है, बात की है। तो ये टेम्पटिंग गाड़ी बहुत लगती है, क्योंकि ये 7 सीटर है। लोग कहे भाई बड़ा है तो बेहतर है, ज्यादा सीट्स हैं तो बेहतर है। तो अगर गाड़ी होगी तो भाई कभी भी हम 7 लोग हुए तो चले जाएंगे कभी ना कभी। देखो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो पहली चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई 7 सीटर व्हीकल इज नॉट फॉर एवरी वन। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, लेट सपोज इफ यू आर अ स्मॉल फैमिली, नॉर्मली एक न्यूक्लियर फैमिली में लोग रह रहे हैं जो कार खरीदना चाहते हैं, उनके पास हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चे हैं, 5 सीटर इज एनफ। लेकिन वो लोग भी 7 सीटर सोच के यार 7 सीटर गाड़ी है इसको ले लेते हैं। तो एक चीज याद रखिए भाई, 7 सीटर तो है, बट इसमें जो बूट है सबसे पहले वो है ना के बराबर। आपके 3 रोज खुली हैं और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसका जो बूट है ना, दैट इज वेरी लेस। 2 मुश्किल से डफल बैग्स आ सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं आ सकता। तो अगर आपको मान लीजिए आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपको अपनी थर्ड सीट से, थर्ड रो से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपके साथ सामान ज्यादा है। एक्सक्यूज मी। और अगर लोग ज्यादा है तो ऑब्वियसली बूट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। अब ऐसा कितनी बार होता है कि आप 7 लोगों को भर के एक साथ लेके जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन केवल उस चीज को सोच करके जो साल में 1-2 बार 3 बार ऐसा होने वाला, उसकी वजह से आप गलत गाड़ी तो नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप ये 7 सीटर लेते हैं तो एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल 7 सीटर, बिकॉज अगर आप सात पूरी 3 रोज की यूज कर रहे हैं तो आपके पास बूट नहीं बचेगा बिल्कुल भी। अगर आपको बूट चाहिए तो आप केवल 2 ही रोज आप खोल सकते हैं, 5 लोग बैठ सकते हैं उसमें। अगली बात यहां पे ये आती है कि फिर लोग बोलते हैं नहीं यार 7 सीटर है, आप पैर फैला के सो सकते हैं, आप इसे पूरा एक कैरावन बना सकते हैं। कई लोगों को देखा मैंने, पूरा पीछे की सीट खोल दी, मतलब केवल फ्रंट की रो रखे, पीछे आपने पूरा बिस्तर लगा दिया है, उस पर बैठे। तो भाई चीज याद रखिए आप, ये गाड़ी है 4 स्टार रेटिंग, सबको पता है इसकी सेफ्टी रेटिंग। लेकिन जब आप सीट निकाल देते हैं, पूरा उसका बेड बना दिया, सो रहे हैं, लेट के जा रहे हैं, बच्चे पीछे लेटे हुए हैं, आप कोई और लेटा हुआ है, कोई बुजुर्ग लेटे हुए हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी रेटिंग हो गई 0। सीट बेल्ट नहीं लगी है, इन केस ऑफ सडन जर्क, सडन ब्रेकिंग, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो लेटा हुआ इंसान सबसे ज्यादा चोट उसी को लगने वाली है। ठीक है ना? तो ये मत सोचिए कि यार लेट के जाएंगे, बहुत स्पेस है, तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे सेफ्टी से। तो आई वुड नेवर रिकमेंड दिस। इवन कार भी जो कंपनी है दैट वुड ऑल्सो नॉट रिकमेंड कि आप उसे बेड बना लिए। तो ये यार वो चीज मत सोचो कि हम ऐसा कर लेंगे तो इस वजह से हम ले लेंगे। बात करते हैं इसके इंजन की। सबको पता है इसका इंजन छोटा है। अभी मैंने अपने कम्युनिटी पे थोड़ा एक पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने लोगों से पूछा था कि भाई रेनो ट्राइबर लोगों में इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है ना। आई हैड गिवन 4 ऑप्शन देयर। उसमें सर पहला ऑप्शन था कि वीक इंजन, दूसरा ऑप्शन था कि इसका जो जो ब्रांड वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं है। एक और इसमें ऑप्शन था कि गाड़ी का जो सर्विस है वो बहुत ही पुअर है। ये 3 मेजर ऑप्शंस थे।
उसमें सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि इंजन, वीक इंजन को ही लोग ब्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग पसंद इसको नहीं करते हैं। दूसरा पुअर सर्विस हो गया, और तीसरा इसमें ये हो गया कि भाई जो ब्रांड वैल्यू है रेनो की वो बेकार रखी है। अगर वीक इंजन की बात करें, इंजन वीक, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा इंजन इसका वीक है, आई एम ऑल्सो ड्राइविंग रेनो कार, क्विड है, तो इट इज गुड। एक छोटी कार के लिए ये इंजन बिल्कुल बढ़िया है, एंड आई वुड रिकमेंड इफ समबडी इज गोइंग फॉर अ स्मॉल कार, आई वुड से इंस्टेड ऑफ ऑल्टो गो फॉर अ क्विड, यू वुड हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। ओके, आपको बेटर ड्राइवेबिलिटी मिलेगी, बेटर एक्सपीरियंस, बेटर स्टीयरिंग, सब कुछ अच्छा मिलेगा। गियर बॉक्स थोड़ा सा पैची है, दैट आई एग्री, बट वही सेम इंजन आप 200 किलो ज्यादा भारी गाड़ी में लगा देते हैं, यानी कि जो ट्राइबर है उसका जो वेट है क्विड से लगभग 200 से 225 किलो ज्यादा है। आप उसमें जब लगा देते हैं तो इंजन को सेम पावर, यानी कि जो सेम इसका जो बीएचपी है, मैक्स बीएचपी लगभग 71 बीएचपी है, वही क्विड का 67 बीएचपी आता है। हालांकि आरपीएम ज्यादा लगाने पड़ते हैं ट्राइबर को उस 71 बीएचपी पकड़ने के लिए, जो कि जाहिर सी बात है। अब आप चीज समझ लीजिए कि वो जो इसकी जो पुल, इस 200 किलो भारी ज्यादा गाड़ी को पुल करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि इंजन को ज्यादा रेव होना पड़ेगा, इंजन को ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो अब उसके आरपीएम ज्यादा होंगे, ज्यादा पावर मतलब ज्यादा आरपीएम, और उस केस में होगा क्या कि फ्यूल एफिशिएंसी होगी खराब। इसीलिए ऑन पेपर तो ये एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी बताते हैं कि 19, लेकिन 19 नहीं मिलती। सिटी में 11-12, जिन लोगों के पास है ट्राइबर वो बताते हैं भाई 11-12 मिलती है, हाईवे पे 14-15 ऑब्वियसली नहीं आएगा। और इससे बेटर जो एफिशिएंसी आपको इवन 1000 सीसी का जो इंजन आप देख लीजिए टर्बोचार्ज्ड फोक्सवैगन या स्लाविया में, उससे ज्यादा माइलेज उसमें मिल जाता है, क्योंकि उसका इंजन बेटर है, इंजन में टर्बो लगा है, तो उसको इतनी ताकत, उतना उसको पुश नहीं करना पड़ा, अपनी लिमिट्स को इतना बियॉन्ड नहीं जाना पड़ता है। तो अब ये जो बात है कि जो वीक इंजन है, तो वीक इंजन नहीं है, एक ठीक ठाक इंजन को एक बड़ी गाड़ी में लगा दिया तो वो इंजन कंपैरेटिवली वीक हो गया। तो इंजन की तो यही बात है कि इंजन इज गुड, इंजन इज नॉट वीक, बट एक्चुअली सिंस यू आर यूजिंग दिस इंजन, सेम इंजन इन ट्राइबर, ऑफ कोर्स वो फिर वहां पे वीक परफॉर्मेंस देगा, और क्योंकि ज्यादा ताकत, ज्यादा पुश होना पड़ रहा है इंजन को, तो फ्यूल एफिशिएंसी गिरेगी ही गिरेगी, जो आपको अच्छी नहीं मिलेगी। मैं इसके शेप पे बात नहीं, डिजाइन की, डिजाइन सब्जेक्टिव होती है, हालांकि बहुत लोगों को इसका डिजाइन, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रेनो ट्राइबर इन टर्म्स ऑफ इट्स डिजाइन, तो डिजाइन वाइज मुझे इतनी पसंद नहीं है, तो डिजाइन सब्जेक्टिव है, उसकी हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। सर्विस की बात देखो, रेनो की ओवरऑल सर्विस की बात करें, आई हैव बीन यूजिंग दिस क्विड रेनो फॉर पास्ट 5 years एंड आई वुड से सर्विस ठीक है यार, कि देखो मैं नहीं बोलूंगा पुअर सर्विस है, क्योंकि हम सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, कि चाहे किसी भी कंपनी की बात करें, Hyundai की सर्विस अच्छी मानी जाती है, बट कई Hyundai ओनर्स हैं, उनको उनके साथ बड़ा उनका गंदा एक्सपीरियंस रहा है। तो सर्विस भी ऐसा होता है कि एक जिनकी सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा रहा है वो बोलते हैं अच्छा, जिनका नहीं रहा है तो उनका खराब बोलते हैं, तो सभी कंपनी से ऐसा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो सर्विस बारे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। हाँ, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्विस नहीं है, एवरेज सर्विस ही मैं बोलूंगा। आई वुड नॉट से पुअर सर्विस, बट एवरेज सर्विस है, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बात ये आ रही है कि भाई किन लोगों को ये गाड़ी ले लेनी चाहिए, किन लोग ले सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट वाकई 7 सीटर है, कि आप मान लीजिए आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं और एक ही कार खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए 2 भाई हैं, आपके पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं, आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी गाड़ी है। क्योंकि अगर आप उससे ऊपर गाड़ी लाते हैं, आप मारुति के अर्टिगा लेते हैं, XL6 देखते हैं, या फिर किया की कैरेंस देखते हैं, तो फिर ये बड़े ऊंचे सेगमेंट में थोड़ा 3-4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा आपको। तो इस प्राइस रेंज में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है, तो आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वाकई कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, बट यू शुड नॉट फॉरगेट देन कि बूट वर्सेस नंबर ऑफ सीट्स। अगर आप बूट चाहिए तो सीट्स आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो अल्टीमेटली इसीलिए बहुत लोग अपने छत के ऊपर ट्राइबल कैरियर लगा के रखते हैं कि यार कब जरूरत पड़ जाए। देखो दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड यार, वो फिर बूट ऊपर लगा के फिर आप दैट बिकम वेरी वेरी इनकन्वीनियंट।
तो ये चीज याद रखने की है कि अगर आपकी वाकई में रिक्वायरमेंट है, 7 लोग हैं, आप ले सकते हैं, बट वो थोड़ा बूट का आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है वैन लेते हैं, इको लेते हैं, जो स्कूल में एज ए टैक्सी लगी होती है। तो मुझे लगता है कि इको से मच बेटर प्रपोजिशन हो सकता है कि यार आप मान लीजिए आपका काम है बच्चों को आप स्कूल में एज ए वैन लगाते हैं, तो इट कुड बी ए बेटर ऑप्शन। 7 लोग बच्चे, 7 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, हालांकि ज्यादा ही बिठा सकते हैं, इसमें मैं वो नहीं बोलूंगा, बट ठीक है। पर इट वुड बी मोर मच मोर कम, क्योंकि इसका एसी जो ना, एसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है रेनो की गाड़ियों की। तो वो बोलूंगा, तो दोस टाइप ऑफ पीपल कैन गो फॉर दिस, जिनका ज्यादा उस तरह का काम है कि अक्सर कॉन्ट्रैक्टर तरीके का काम है, जिसमें कि आपको लोगों को ले जाकर लेना पड़ता है। आप जो साथ में बिठा के लोग वर्कर्स को लेके जाते हैं, साइट पे जाते हैं बार बार, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। और फिर वीकेंड्स में या अपनी फैमिली के साथ भी इस कार को आप एंजॉय कर सकते हैं। बट फॉर अ पर्सन लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली, जिसके हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 1 बच्चा, उसके लिए मैं इस कार को रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप वो 7 सीट का कभी यूज करोगे नहीं। आपको लगता है सीट हटा के आप बिस्तर बना लोगे, तो वो दैट इज नॉट, आई वुड नॉट रेकमेंड। वो सेफ बिल्कुल नहीं होगा, वो चीज सही नहीं है। हालांकि आजकल लोग बहुत करते हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, बिस्तर लगा दिए, लोग सो रहे हैं, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट सेफ। जो बंदा इंसान सीट पे बैठा है, सीट बेल्ट लगी है, वो ज्यादा सेफ है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। लेटा हुआ इंसान बिल्कुल भी सेफ नहीं, इधर उधर कहां बिखरेगा उसका कुछ भी पता नहीं है। तो ये कुछ मेरा जो ओपिनियन है अबाउट रेनो ट्राइबर। इट इज अ गुड कार, बट इज नॉट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार। और इफ योर रिक्वायरमेंट इज 5 सीटर, गो फॉर 5 सीटर, डोंट गो फॉर 7 सीटर ट्राइबर, क्योंकि ये 7 सीटें हैं, कभी भी नहीं आता। एक और जिसका ड्रॉबैक हो जाता है कई बार, ये मैं नोटिस किया है कि लेट सपोज अगर आपके पास रेनो ट्राइबर है जिसमें 7 सीटें हैं, तो कई बार आपके आस पड़ोस मिलने वाले वो मांगे कि भाई कहीं जा रहे हैं, तो आप बोले चल अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। तो फिर यू वुड बिकम अ वेरी पॉपुलर पर्सन कि यार इसके पास 7 सीटर है, इसकी गाड़ी ले चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि 6 लोग जा रहे हैं, 2 गाड़ी कहाँ लेके जाएंगे इसकी, चलो। तो अब फिर वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ये आपको मैनेज करना पड़ सकता है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है इस चीज का। तो आई वुड से इफ योर रिक्वायरमेंट इज 5 सीटर, गो फॉर 5 सीटर, बिकॉज आपको एक अच्छा बूट मिलेगा, सेपरेट होगा, जिसमें आप अच्छे से सामान रख सकेंगे, थोड़ा डिसेंट भी लगेगा। ट्राइबर में आप सामान रखते भी हैं, आपने सीट हटा भी ली तो सामान भी खुला खुला रहता है, क्योंकि उसमें पीछे आप कुछ ऐसा कुछ प्लेट नहीं लगाने का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग सकती है, सारा खुला बिखरा सा रहेगा। सो दैट वुड ऑल्सो नॉट लुक वेरी डिसेंट, है ना। तो एक जो फील है ना कार का, वो फिर उस तरह से नहीं आ पाएगा। बाकी सबकी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग गाड़ी लेते हैं, बिल्कुल लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा? आई वॉन्टेड टू हैव माई ओपिनियन ऑन दिस रेनो ट्राइबर, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है मैंने सही नहीं बताई या गलत बताई, प्लीज लेट मी नो, कमेंट कीजिए आप। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच। Let's meet again with another video. Bye.